हूँ क्या, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये a1 b1 c1 कांस्टेंट टर्म होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो अब ये दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी अपने आप में दो सॉल्यूशन होते हैं, दो तरह से कंसिस्टेंट होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जबकि इनकंसिस्टेंट में इसमें एक केस होता है नो सॉल्यूशन। तो आप मान लीजिए, तो एक मतलब तीन तरह की सिचुएशन होगी आपके पास, है ना। तीन तरह की कौन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो कब कब होती है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। और इनफाइनाइट के लिए क्या होता है बेटा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए होता है। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अगर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जबकि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यानी इनकंसिस्टेंट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देयर माइट बी टू सिचुएशन, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक, वन एंड ओनली वन, मतलब किसी भी इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, x और y की सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए ये कंडीशन है। अगर मान लो ये जो इक्वेशन मैंने एग्जांपल इक्वेशन लिख रखा है, इसमें चेक करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखिए व्हाट इज a1 by a2, a1 by a2 दैट इज क्या हुआ, ये 5 by 3, एंड व्हाट इज b1 by b2, it's 4 by -1, and what is c1 by c2, it's 18 by 4। आपको बता दूं कई बार इक्वेशन में ये 18 और 4 इस तरफ भी दिया हुआ हो सकता है, तब भी यही सिचुएशन होगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या देख रहे हैं आप, here in this situation a1 by a2 not equal to b1 by b2। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर आपको पूछेगा कौन सा इनमें से तीनों में से पूछेगा तो आप जवाब दे देंगे यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, बस। और इनकंसिस्टेंट कब लिखेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, जब वो नो सॉल्यूशन में जाएगा, तब आपको करना है, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट ही होगा। आपको बता दूं सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन में भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, और नो इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन में भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते। इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट मनी का मतलब है बेटा अगर बहुत सारे इनफाइनाइट अनकाउंटेबल अगर सॉल्यूशन होंगे तो हम हाउ कैन यू फाइंड देम, नो, बिकॉज देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। और नो सॉल्यूशन, इफ देयर आर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ही नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व कौन से मेथड में करते हैं, ओनली इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है, सेकंड का एग्जांपल ले लें इसमें, तो क्या बनेगा, व्हाट इज a1 by a2, इट इज 3 by 2। व्हाट इज b1 by b2, it is 2 by -3, and c1 by c2 it is 5 by 7। अगर इसका पहला पार्ट है तो आप देखिए यहां पर बेटा a1 by a2
नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, क्योंकि एक है 3/2 और एक है 2/-3, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अनिकेत कौन सी सिचुएशन हुई है बताइए? सर मैं बताऊं? नहीं, अनिकेत बताएंगे सर इनफाइनाइट। ना, यूनिक सॉल्यूशन। आप बताओ, अब आप बताओ सर, बेटा unique। क्या बोलेंगे इसको? सर यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा नाम सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट। जैसे कहा गया ये, इसमें क्या केस बनेगा? दिस, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बतानी है, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी हम खाली कर सकते हैं 3.2 का। अब ये हो गया। टेक द अनदर प्रॉब्लम देखिए, A1/A2 इट इज इक्वल टू 3/2/9। मैं आपको बता दूं ये होता है 2 into 9 बेटा, ये 9 इसके साथ चला जाएगा, ये आ गया 1/6। B1 बाई B2 लीजिए 5/3/10 माइनस का 10, तो ये आ गया 5 3 into -10, दिस इज ऑल्सो 1/-6। अब एंड C1 by C2, C1 by C2 this is equal to 7/14, it is 1/2। so here also A1 by A2 not equal to B1 by B2। why? ये 1/6 है बेटा, ये 1/-6 है, दोनों अलग अलग हैं, तो सेम सिचुएशन आ जाएगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना? ये मैंने इजीली समझा दिया आपको कि अगर लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हो तो कौन सी लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। कब कंसिस्टेंट होते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब यूनिक सॉल्यूशन हो और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब होंगे कंसिस्टेंट। कंडीशन क्या है बेटा? A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन को बोला जाता है, उसके लिए कंडीशन क्या है? A1 by A2 B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। अब पहले फर्स्ट टू तो इक्वल होते हैं, थर्ड इक्वल नहीं होता। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और फिर आगे अब इसके फिर मेथड हम पढ़ेंगे।